सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आई मिस्टिक टैरो में। बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप लोगों को मैं भेज रही हूँ, बहुत सारा हीलिंग भेज रही हूँ। और आज की रीडिंग में हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए। ओम गुरुवे नमः। आज की रीडिंग के टॉपिक है दैट येस और नो में आपका जो भी सवाल है, हाँ या ना में आप यहाँ पर से जवाब पाओगे। और यहाँ पर कुछ गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी रहे सिचुएशन में। ओके, सो आपके सामने ऑप्शंस आ रही हैं, आप इनमें से अपना ऑप्शन चूज़ करिए। एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करते हो इफ़ अगर आपको लगता है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, लिंक के ऊपर ऐसे टैप करोगे तो आप डायरेक्ट रीडिंग के ऊपर पहुँच जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम पाल वन, जिन्होंने पाल वन को या फिर ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। सो लेट मी सी कि आपके लिए येस और नो में क्या आती हैं। इसमें आपको मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। बहुत जल्दी कार्ड आ रहा है पाल वन, आई थिंक आपके लिए येस ही आएगा, बट मैं 3 टाइम्स शफल करूँगी एंड देन आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। पाल वन, पाल वन, 2, थैंक यू, and 3. Okay, just a second. And 3. Okay. So, चलिए 1, 2, 3 and thank you. चलिए, सो आपके लिए कार्ड है द एम्परर। वाओ, एम्परर आपको पता ही है कि आपको शो हुआ था। सो एम्परर यस के बारे में बताती है पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग यस। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हो या फिर यस और नो में, तो ये बहुत बड़ी एक यस है, ये छोटी मोटी यस नहीं है। इसमें ये कार्ड बताती है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होना, जो भी है वो लॉन्ग टर्म तक रहना, जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट देना। कम्युनिकेशन इसकी यहाँ पर कुछ लोगों के अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक था, जानना चाहते हो कम्युनिकेट करोगे कि नहीं या फिर कोई करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर वो गाइडेंस आ रही है कि हाँ कम्युनिकेशन होगा। और ये आपके लिए एक अच्छा मौका भी आने वाला है। मे बी कोई किसी के साथ कांटेक्ट कर सकता है, कोई मेल वगैरह रिसीव हो सकता है। ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर कुछ तो बात है जो कि अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही है, कुछ चेंजेस के बारे में बता रही है। सिचुएशन में बहुत बड़ी चेंज है आपके लिए, छोटी मोटी नहीं है। यही पाल वन आपके लिए दिख रहा है। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए देख रहे हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर टैप करके मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। फालतू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर सेकंड इमेज या फिर फालतू को आपने चूज़ किया है तो लेट मी सी आपके लिए मुझे क्या पता चलती है येस और नो में। होप अपने सवाल को कर लिया है अच्छे से। देखो कार्ड आ चुका है बट मैं इसको नहीं लूँगी, 3 टाइम्स शफल करने के बाद ही कार्ड्स लूँगी। एंड लास्ट टाइम, थैंक यू for my paltu. Okay, justice. Wow, it's a big yes for you. It's like a win-win outcome for you, paltu. आपको जैसे कि जिताया जा रहा है, ये आप ही का कर्म का फल है, आप ही के कर्म का नतीजा है, यहाँ पर बोला जा रहा है। जहाँ पर 88 नंबर में भी आपको बहुत बार दिखे या फिर एंजल नंबर्स बहुत बार दिखे। यहाँ पर कोई बैटल विन कर रहे हो, ऐसा बैटल विन कर रहे हो जो कि आपके लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग था, जो कि डेफिनेटली आसान नहीं था, बट ये करके दिखाओगे, ये होगा और आप ही के फेवर में होगा। जिस बारे में भी पूछ रहे हो ये आप ही के फेवर में जाएगा, क्योंकि कर्म का पल्ला आपके तरफ भारी है, ठीक है। कुछ तो अच्छा कर्म आपने किया है या फिर आप सही हो, वो चीज़ यहाँ पर दिखता है। नाउ गाइडेंस देख लेता है आपके लिए क्या है। ओके, सो यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पर डेफिनेटली मैंने जैसे बोला, आप अपने फियर से लड़के जीत रहे हो। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी एक लड़ाई है आई गेस, जहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के ऊपर लड़के अपनी वो सारी चीज़ों को
फेस करता हुआ आगे बढ़ रहे हो जो आपके लिए ईजी नहीं है या फिर ईजी नहीं था। सो यहाँ पर जीतोगे आप ही। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट के बारे में भी दिखाया जा रहा है। आप अगर देखोगे तो दोनों ही कार्ड में लिब्रा की एनर्जी, तराजू है ना। तो ये जो भी सवाल करे हो ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस हो रही है, ठीक है। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उनको उनका कर्म मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर कर्मा बैलेंसिंग के बारे में तो आ ही रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है न्यू मून तक कुछ बहुत बड़ी चेंज आप दिखोगे इसमें होता हुआ, जो भी सवाल करे हो यस और नो में, ठीक है। और लीगल मामला से रिलेटेड कुछ सवाल करे हो तो यहाँ पर आपकी ही जीत होगी, या फिर शादी से रिलेटेड, या फिर मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, या फिर आप कस्टडी चाहते हो कि किसी भी तरीके की, तो यहाँ पर विन विन आउटकम आप ही की तरफ जा रही है, क्योंकि आप सही हो, मुझे वो दिख रहा है। ओके, सो आप अगर पर्सनल रीडिंग के लिए देख रहे हो तो आप मुझे डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक है, उस पर टैप करके मैसेज कर सकते हो। बाय बाय pal 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट मी सी फॉर माई pal 3 येस और नो में क्या आपके लिए जवाब आती है pal 3। होप आपने अपना सवाल कर लिया है, आप क्लियर हो अपने माइंड में। नाउ 3 टाइम्स मुझे शफल करनी है एंड उसके बाद मैं कार्ड निकालूंगी एंड देन आपको आंसर दूंगी pal 3। ओके, सो फॉर माई pal 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू for my pal 3। ओके, इट्स अ बिग yes फॉर यू pal 3। द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ना कोई साइकिल ख़त्म होने वाली है। आप जो भी सवाल कर रहे हो ये कहीं ना कहीं बहुत टाइम से चल रहा था, या फिर यहाँ पर चीज़ों में टाइम लिया गया है, या फिर जो भी हुआ है ये बहुत जल्द नहीं हुआ है, इसमें टाइम लिया गया है। नाउ इट्स टाइम कि दिखाया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि ये ख़त्म होने वाली है जो भी आप सवाल कर रहे हो। और ये यस में है कि हाँ जी आप ही की तरफ ये होगा। ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड सवाल हो सकती है, किसी के साथ कम्युनिकेशन, कहीं पर जाना, या फिर कोई दशा ख़त्म होना, ये भी है। कोई ऐसा टाइम जो कि आपके लिए मतलब बहुत टाइम से आपको थका रहा था, या फिर कोई ऐसा काम जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी करना हो रहा है। बेसिकली जो पुरानी चीज़ है ना वो ख़त्म हो रही है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और उसी के बाहर अगर आप और कोई सवाल कर रहे हो तो उसका भी जवाब हाँ ही है, ठीक है। वट डू यू नीड टू रिलीज़, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना बाकी है। अगर आप रिलीज़ कर लेते हो तो ये जो यस है ये बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे शक की वाइब आ रही है, ठीक है। आप जो शक, या मुझे यहाँ से ना फील हो रहा था, मे बी आप कोई सवाल ऐसा कर सकते हो, डेफिनेटली थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो सकती है कि क्या आपकी कोई पर्सन या फिर पति हस्बैंड की कोई अफेयर चल रही है, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं, कुछ ऐसा सवाल जो कि यहाँ पर कोई और इन्वॉल्व है, ठीक है। वहाँ पर तो देखो यहाँ पर तो यस आ रही है, और यहाँ पर उसी के साथ बोला भी जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो वो आपका पापा हो जाए, मम्मी हो जाए, फैमिली हो जाए, पार्टनर हो जाए, बच्चे हो जाए, वो सारे सेफ़ हैं। आपको उसको लेकर कोई वो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों की यहाँ पर तो हो सकते हैं कि आप शक कर रहे हो, आपको लग रहा है वो चीज़, लेकिन उतना वो गहराई नहीं है, या फिर उतना वो चिंता की कारण नहीं है, ठीक है। हो सकती है लेकिन उतना वो चिंता की कारण यहाँ पर नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। सो pal 3 आई गेस आपके जो रीडिंग था, बहुत सारे लोगों ने इस पायल को चूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस था, बहुत मिक्सअप हो चुका है। आप अपनी माइंड को थोड़ा सा क्लियर करो, क्योंकि बहुत आपकी माइंड जो है ना थोड़ा सा क्लटरिंग, मुझे बहुत मेसी लग रही है, बहुत कुछ चलना एक साथ। सो एनीवेज ये था आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय, वेलकम pal 4, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपने pal 4 को चूज़ किया है, सो लेट मी सी आपके लिए येस और नो में से क्या सवाल का जवाब आती है। सो होप आपने अच्छे से अपना सवाल को पूछ लिया है, दिमाग को शांति करके, ठीक है। क्योंकि pal 4 मुझे ऐसा लगता है कि आप एक और बार सवाल कीजिए, आप ही के लिए आया है, आई डोंट नो, और कोई पाल में नहीं आया है, बट आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए
देन होल्ड इट एंड रिलीज इट। ठीक है, ऐसे करके 3 टाइम्स करिए, फिर से सवाल करिए और फिर आप देखिए। ठीक है, सो 3 टाइम्स मुझको शफल करनी है। थैंक यू फॉर माई pal 4 for my pal 4। ओके, गॉट इट। सवाल का जवाब मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ अ नो। ओके, दिस इज़ अ बिग नो। ओके, जो भी सवाल कर रहे हो, आई फील ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आई डोंट नो आप किस बारे में कर रहे हो, बट कोई पर्सन के बारे में कर रहे हो तो ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, या फिर कोई सिचुएशन के बारे में कर रहे हो तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे जितनी जल्दी निकल जाओगे, जितनी जल्दी इससे आई गेस जितनी जल्दी आप इससे दूर रहोगे, जितना दूर रहोगे अच्छा होगा। क्योंकि pal 4 आपकी स्टार्टिंग में भी मुझे वैसी वाइब आ रही थी। ठीक है, आपकी एनर्जी में। सो या ऐसा कुछ दिख रहा है। और pal 4 मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज है कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ लोग सवाल कर सकते हो यहाँ पर। आई गेस आपको थोड़ा सा पर्सनल रीडिंग लेके इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं कलेक्टिवली ये चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, गाइडेंस चाहिए था और मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए। थैंक यू स्पिरिट। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी। आपकी एनर्जी को क्लींस करने की ज़रूरत है pal 4। जो लोग भी ये सुन रहे हो, आपकी एनर्जी हील्ड नहीं है फ़िलहाल। आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को लाइट करने की ज़रूरत है, कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है। किसी इंसान के साथ में भी बहुत टाइम से आप जकड़े हुए हो, या फिर एनर्जेटिकली इतनी कनेक्टेड हो कि ड्रेन हो रहे हो। ओके, नाउ 1 मोर कार्ड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसमें ज़रूर से आपको आउटकम दिखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो वैसा कुछ एनर्जी नहीं आ रही है। लेकिन अदरवाइज़ फ़िलहाल के लिए नो है, हमेशा के लिए नो नहीं है। प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट करनी है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करनी है। इस वक्त पे इन्वेस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकती है। ठीक है, पैसों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है, ये गाइडेंस आ रही है। एंड ऑल्सो खुद को हील कीजिए pal 4। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं क्लैरिटी के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, लिंक पे टैप कीजिए, आप डायरेक्ट मुझ तक पहुँच जाओगे। वहाँ पर सवाल जवाब करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो या this is your reading. Bye bye. Welcome pal 5. This is your reading. So let me see जिन्होंने भी pal 5 को चूज़ किया है उनके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। pal 5 आई थिंक आपको थोड़ा सा अपना जो है इम्यूनिटी कहीं ना कहीं pal 5 में थोड़ा सा कम हो सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर उससे रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। एंड आई गेस आपको खाना पीना अच्छे से करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके शरीर में मे बी ब्लड की कमी हो, ये भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये चैनल मैसेज था। सो मुझे 3 टाइम्स शफल करनी है, उसके बाद ही कार्ड लेनी है। नाउ 2 एंड लास्ट 3। थैंक यू फॉर pal 5। इट्स अ येस फॉर यू। एंड जजमेंट के साथ ये बहुत बड़ी येस है, छोटी मोटी येस नहीं है। ये कहीं ना कहीं स्पिरिट का आपको पुश करना है। यहाँ पर जब होता है ना, भगवान गॉड हमें, या फिर अल्लाह, आप जिनको भी मानते हो, ठीक है, तो जब वो हमें कुछ चीज़ के लिए पुश करते हैं जो कि डिस्टाइंड होती है, लेकिन कभी कभी हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते हैं, फिर भी एक सेकंड चांस आपको मिलता है, क्योंकि आप बहुत प्यारे चाइल्ड हो गॉड की। आई फील मुझे यहाँ पर वो दिखता है।
तो भगवान को प्रेयर करना हमेशा या फिर उनको पुकारना। तो अगर ये जो है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों में से हो, क्योंकि पहले मुझे फील हुआ था आपकी एनर्जी से कि मुझे गूज बम्स आई थी। तो आई गेस कि ये वो पायल है जो कि स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड है, और डेफिनेटली आपके लिए वही दिखा कि क्योंकि आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी की भी सवाल है तो यहाँ पर भगवान की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से एक सेकेंड चांस दिया गया है, उन्होंने इसमें मुहर लगाया है। ठीक है, ये जो भी सवाल आप कर रहे हो, ये यहाँ पर स्वयं उनका आशीर्वाद है, तो इसमें दो राहें कुछ और नहीं हो सकता पल। एंड सी मुझे ऐसा लग ही रहा था कि 10 ऑफ कप्स के साथ फैमिली रिलेटेड कोई सवाल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो कि प्रोटेक्शन के बारे में है। ठीक है, प्यार, जहाँ पर प्यार ज़रूर से इन्वॉल्व्ड है उन चीज़ उसमें। ओके, सो नाउ देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। पहली कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, सो ये जो भी टाइम है, यहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, आप नए नए चीज़ों को जानोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे। बहुत हीलिंग भरी पाइल्ड है, बहुत हील्ड पाइल्ड है। अ टाइम गिव रेदर देन टेक। यस, इसी वजह से है क्योंकि आप लोग सेल्फ लव में टैप इन आपने इतना अच्छे से किया है, या फिर सेल्फ लव आपको आती है, दैट्स वाई आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आई डोंट नो और कोई आपने रीडिंग देखा है कि नहीं। आई गेस कोई और रीडिंग देखनी चाहिए कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई रीडिंग में आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट करोगे। पल 5, क्योंकि 5 देखो, एक तो 5 आपने चूज़ किया जो कि चेंजेस के बारे में बताती हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आपके लाइफ में इस दौरान पे होगा पल 5, जो कि मुझे इंट्यूटिवली मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड ये और भी ज़्यादा बताती है कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर आप क्योंकि खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की वैल्यू समझ रहे हो, तो अभी क्या होगा, सारी चीज़ें ना आप ही के फेवर में जाएगा। सारी चीज़ों में देखोगे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बेसिकली वो पायल 5 आपके लिए दिख रहा है। सो या दिस फॉर यू। ओके, आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो ज़रूर से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, लिंक पे टैप कीजिए तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। बाय बाय। पायल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। होप आपने अपना सवाल कर लिया है, और येस और नो में देख लेते हैं आपके लिए क्या पता चलती है। देख लेते हैं। थैंक यू for my pile 3. ओके, पायल 3 मैंने क्यों बोला, पायल 3 में भी आपने आपको अट्रैक्ट किया है। सो इफ़ अगर किया है तो ज़रूर से देखिए पायल 3। ओके, या आपके लिए बिग येस है विद दिस 4 ऑफ वंड्स के साथ। यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर बहुत बड़ी येस है, यहाँ पर शादी है, मैरिज है, प्रपोजल है, यहाँ पर प्यार है, बहुत सारी अबंडेंस है, घर है, कुछ खरीदना है मे बी। ठीक है, कार घर खरीदना चाहते हो, या फिर किसी की शादी होना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, बच्चे होना, कंसीव करना। बहुत अच्छी वाइब आ रही है जो कि फैमिली रिलेटेड है। ठीक है, एकदम न्यू वाली एनर्जी है, बिल्कुल पुरानी नहीं है, बिल्कुल नया वाली एनर्जी पायल 6 से आ रही है। सो लेट मी सी के गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। वाओ, इट्स अ बिग येस, बहुत बड़ी येस है। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसा मैंने आपको बोला कि एनर्जी जो है चेंज हो रही है, और एग्जैक्टली वही मैंने आपको बोला और वही कार्ड आया कि एनर्जी जो है ना बिल्कुल शिफ्ट हो रही है। एनर्जी यहाँ पर कुछ अलग है, पुरानी कुछ आप आगे लेकर नहीं चल रहे हो, यहाँ पर पूरा न्यू वे में सारी चीज़ें बदलेगा, होगा। यू नो, हम लोगों को तो पीछे नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली को कैसे पीछे छोड़ेंगे, या फिर फैमिली चेंज नहीं हो सकती, मैं वैसा नहीं बोल रही हूँ। बट यहाँ पर एनर्जी का चेंज होना, एनर्जी का शिफ्ट होना। अगर फैमिली में प्रॉब्लम था या फिर कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, सो लेट मी सी मोर। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यहाँ पर मुझे दिखता है बैलेंस करता हुआ, इंट्यूशन का बहुत अच्छा होता हुआ। आई गेस कि आप रिवर में रिवर के अराउंड या फिर ओशन के अराउंड जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इवन आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस दौरान पे, वो भी यहाँ पर दिखता है। या फिर आप घर खरीद सकते हो जहाँ पर अराउंड बहुत ज़्यादा नेचर के करीब हो सकते हो, या फिर आसपास पॉन्ड या फिर रिवर, लेक कुछ तो होगा। ये बहुत स्पेसिफिक था। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आप
वाटर हीलिंग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इंट्यूटिवली बहुत अच्छी चीज़ों को पिक कर पाओगे, इंट्यूटिवली बहुत अच्छा कर पाओगे एंड एनर्जेटिकली इमोशनली बहुत हील्ड भी रहोगे। मेडिटेट करो और वाटर हीलिंग या रिचुअल फॉलो करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी पाइल 6 आपके लिए फील हो रही है। सो या दिस इज ऑल फॉर यू। अगर पर्सनल रीडिंग के लिए देख रहे हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक है, लिंक पे टैप करके मुझसे बात कर सकते हो। और सारी रीडिंग्स जो है डेफिनेटली पेडेबल है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।